बीजेपी में संगठनात्मक हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन प्रदेश स्तर पर नियुक्तियों का सिलसिला जारी है और इससे साफ है कि पार्टी जमीनी ढांचे को मजबूत करते हुए अब नेतृत्व के चयन की ओर आगे बढ़ रही है। देखें रिपोर्ट। बीजेपी ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के लिए प्रदेश चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को महाराष्ट्र, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पश्चिम बंगाल, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद को उत्तराखंड का चुनाव अधिकारी बनाया गया। सूत्रों के मुताबिक 30 जून को उत्तराखंड और 1 से 5 मई के बीच कई राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। गुजरात और उत्तर प्रदेश में अध्यक्षों का चयन 5 से 10 जुलाई, जबकि तेलंगाना में 1 जुलाई को हो सकता है। पार्टी के मुताबिक राज्य स्तर पर संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश में हेमंत खंडेलवाल अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, वहीं जय भगवान दास त्रिपुरा बीजेपी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। प्रहलाद जोशी को कर्नाटक का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तेलंगाना में अरविंद धर्मपुरी और ईटला राजेंद्र के नाम की चर्चा है। राज्यों के अध्यक्ष के बाद राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चुने जाएंगे, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तय प्रक्रिया से होगा। ये सब पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से होगा। प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश की जो परिषद पहले जिलों के अध्यक्ष के साथ बन चुकी है उसके और उसमें प्रक्रिया करके राष्ट्रीय परिषद के लिए नाम साथ में चुने जाएंगे। हर लोकसभा पर एक होता है उसमें, और लोकसभा के और विधानसभाओं के प्रतिनिधि उसमें होते हैं। सारी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा और पहले प्रदेश अध्यक्ष का जो नामांकन स्क्रोल है उसको प्रदर्शित किया जाएगा, फिर नामांकन होगा, फिर उसकी घोषणा होगी। तो सारे प्रदेशों की प्रक्रिया पूरी होगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। हालांकि बीजेपी ने अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा नहीं की है। जेपी नड्डा का कार्यकाल पहले ही विस्तार पा चुका और कयास है कि 10 से 20 जुलाई के बीच नया अध्यक्ष चुना जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये देरी रणनीतिक हो सकती है, जहां बीजेपी आगामी राज्य चुनावों और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर शीर्ष नेतृत्व पर निर्णय लेना चाहती है। ये संभव है कि पार्टी राज्यवार समीकरणों को साधने के लिए वक्त ले रही हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका 2029 तक की रणनीति तय करेगी, इसलिए बीजेपी कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रही। जिस तरह से पार्टी ने अब बाकी बचे राज्यों के चुनाव के लिए अपने चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति शुरू की है, उसे लगता है जल्दी ही पार्टी अब इस प्रक्रिया पूरा कर लेना चाहती है और संसद के मानसून सत्र के पहले भाजपा अपने नए अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकती है। इसकी संभावना ज्यादा है, क्योंकि जिन प्रदेशों के चुनाव बाकी रह गए हैं, 37 इनके संगठनात्मक प्रदेश हैं, उनमें 14 के चुनाव हो चुके हैं और जैसे 50% राज्यों के चुनाव पूरे होते हैं, पार्टी अध्यक्ष की राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति इस ओर इशारा करती है कि बीजेपी नीचे से ऊपर तक संगठनात्मक मजबूती के फॉर्मूले पर काम कर रही। बीजेपी फिलहाल संगठनात्मक बुनियाद को मजबूत कर रही। राज्य स्तर पर चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं और 10 से 12 प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव अगले कुछ दिनों में पूरे हो सकते हैं। अब सभी की निगाहें राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा पर टिकी हैं, जो पार्टी की अगली राजनीतिक दिशा तय करेगा। कुमार गौरव, दिल्ली, न्यूज़ 24।